अभी आपने जिक्र किया कि जितने सदस्य हैं निर्वाचित होकर के आए हैं, लेकिन आपकी भूमिका बड़ी अहम हो जाती है क्योंकि छत्तीसगढ़ को मैंने भी लंबे वक्त तक कवर किया है। आप बिलासपुर के सांसद भी रहे, उसके बाद आपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी बड़ी जिम्मेदारी संभाली। अपने नेतृत्व में आपने वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाने का काम किया। अब उप मुख्यमंत्री के साथ साथ नगरीय प्रशासन मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी है। 10 आउट ऑफ 10 ऐसे कैसे पॉसिबल है? शहर की जनता क्या चाहती है? शहर की जनता को अच्छी सफाई की व्यवस्था चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था अच्छी चाहिए, अच्छी नालियां हो, सड़क अच्छे हों, और तब शहर की जनता को लगता है कि मेरा शहर अच्छा है और सभी को अपने शहर पर गर्व होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली सरकार ने शहरों की दुर्दशा कर दी थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने शहरों के प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया, लोगों के माइंडसेट में परिवर्तन किया, विकास के लिए बिना भेदभाव के राशि दी, और इसके कारण से शहरों की जनता को समझ में आया कि विकास तो यही करेंगे, शहर को आगे यही बढ़ाएंगे, और इसलिए दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। 10 नगर निगम में जो चुनाव हुए, 10 के 10 में महापौर हमारे जीते जी। और जीत का अंतर छोटा मोटा नहीं। रायपुर राजधानी में हमारे महापौर के प्रत्याशी 1.5 लाख वोटों से जीती और 70 वार्डों में से 60 वार्डों में हमारे पार्षद जीते। ऐसी विक्ट्री, और जब जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है तो आपकी जवाबदारी उतनी बढ़ जाती है। तो उसी के अनुरूप हम जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। हमने अभी अपने निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने का काम कर रहे हैं कि अच्छी सुविधापूर्ण लाइब्रेरी सभी जिला मुख्यालयों तक लेकर जा रहे हैं लाइब्रेरी को, ताकि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे युवा हैं उनको एक स्थान पर पढ़ने की सारी प्रकार की किताबें मिल जाए और अपना भविष्य संवारें, अपना करियर संवारें। तो लगातार ऐसे काम हम कर रहे हैं जो आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 की दिशा में बड़ा कदम होगा। उप मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपके पास तो बड़ी जिम्मेदारी है नगरों के विकास के लिए, स्वच्छता के लिए भी, नगरीय प्रशासन मंत्री के तौर पर आपके कई सारे वीडियोस हैं जिसकी दिल्ली में बड़ी चर्चा होती है कि उप मुख्यमंत्री जी निकल जाते हैं सड़कों पर, खुद ही बैठ करके तमाम चीजें देखने लगते हैं कि सड़कों की व्यवस्था क्या है, अधिकारियों को फटकार भी लगा देते हैं। देखिए, जब तक आप जमीनी हकीकत को जानेंगे नहीं, कार्यालय में बैठकर आदेश, निर्देश और फरमान जारी करने से काम नहीं होगा। आपको धरातल पर जाकर काम करना पड़ेगा, आपको जमीन पर जाकर काम करना पड़ेगा, और जब ऐसा आप काम करेंगे तो सबको मोटिवेशन मिलता है। और जहां पर भी कहीं गड़बड़ी होती है, मैं कार्यालयों में भी चला जाता हूं, कार्यालय की सारी व्यवस्था का निरीक्षण भी करता हूं। किसी तरह की कोई विषय आता है, काम चल रहा है विकास का, तो उसके अवलोकन करने चला जाता हूं, उसकी गुणवत्ता चेक करता हूं। तो कोशिश मेरी ये है कि काम सही तरीके से हो, समयबद्ध तरीके से हो और गुणवत्ता युक्त हो, और इसके लिए ये सब काम करने पड़ते हैं। आप कार्यालय में भी जाकर व्यवस्था देखें, सड़क में जाकर सड़क निर्माण की भी चिंता करें, तो ये आपके काम करने का एक तरीका है जिससे आप काम को और अच्छा कर सकते हैं और उसको गति दे सकते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए तो होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे चेहरे मिलते हैं जो कि सड़क पर उतर जाएं और तमाम चीजों को देखें।